नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 19 मार्च शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर चलने से पहले बात करते हैं कोरोना महामारी से बचाव की। मास्क पहने, हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहें और 2 गज की दूरी का पालन करें। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। देवास में होने वाली आर्मी मेला भर्ती के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को जिला अस्पताल के वोहरा वार्ड में हंगामा मचा दिया। आर्मी भर्ती के लिए 48 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है, जिसके चलते जिला अस्पताल और माधवनगर में शुक्रवार को हजारों की संख्या में युवक कोरोना जांच के लिए पहुंचे। लेकिन यहां पर कोरोना जांच के लिए आवश्यक किट के ही टोटे पड़ गए, जिसके चलते अभ्यर्थियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अभ्यर्थियों का तर्क है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देवास में होने वाली भर्ती की भोपाल मुख्यालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके लिए आवश्यक कोरोना जांच रिपोर्ट की भी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी। बावजूद विभाग ने लापरवाही बरतते हुए हजारों की संख्या में आने वाले युवकों की कोरोना जांच के कोई इंतजाम नहीं किए। ऐसे में सुबह से ही युवकों को परेशान होना पड़ रहा है और दोपहर में कर्मचारियों ने किट खत्म होने का रोना रो दिया। कल भी किट नहीं थी और आज आया था, आज भी यहाँ पर किट नहीं है और यहाँ पर ये बोले जा रहे हैं यहाँ पर पैसे लेकर 15 लोगों को यहाँ पर पुलिस वाले की यहाँ पर ड्यूटी लगी थी, जिसको भी डरा दिया, उनको भी डरा दिया, उनको भी यहाँ पर करना पड़ा। अब तेरे चिल्लाने से क्रांति तो आएगी नहीं। फिर मैं तुमसे फिर वही बात कह रहा हूँ कि आप लोगों का पहले बात कर ले, काम हो जाए। अब तुम लेके बेईमानी क्यों? कोई करप्शन नहीं है तो आप ले रहे करप्शन कितने ले रहे? 500 हम दे रहे हैं। हमसे लो, हमसे काम दे रहे हो, रिपोर्ट दे दो, 2000 दे दो। अरे किट नहीं है तो तू 1 लाख भी देगा तो कहाँ से करेगा? सर फिर बात बेटा तुम्हारा भविष्य का मामला है, तो बाद में चिल्ला लेना, तो शांति रख लो तुम्हारा खुद के लिए। किट की करके तुम्हारी चर्चा करके काम बनवा। लेकिन अभी आप हमें कोर्ट नहीं करनी, नहीं करना सर। एक मिनट यार, देखो ऐसा रास्ता निकाल लो कि आप लोगों को नुकसान नहीं हो। बुरा मत मानना, शांति से अपना काम कर लो। पहले तुम देखो, तुम बहुत मेहनत करके तुम अगर ऐसा करोगे वहाँ पढ़े ना वहाँ पढ़े तो कुछ नहीं होना, इनका कुछ नहीं बिगड़ना बेटा। ये तो चाहते हैं तो मगर में चीना आंसू बहाएंगे, सो रहे हैं कुंभकर्ण नींद में, नुकसान तुम्हारा ही होगा। अस्पताल गया परिवार कुछ घंटे बाद घर लौटा तो ताला टूटा हुआ था, अंदर सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने वारदात को अंजाम देकर आभूषण पर हाथ साफ कर दिया था। देर शाम पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की है। देवास रोड स्थित शांति परिसर में रहने वाले रेलवे से सेवानिवृत्त अशोक मान के परिवार के साथ बुधवार दोपहर को निजी अस्पताल गए थे। बहू की डिलीवरी के चलते परिवार अस्पताल गया था। कुछ घंटे बाद जब घर लौटे तो ताला टूटा देखकर चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। जांच के लिए पहुंची पुलिस ने आसपास क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे, लेकिन नई कॉलोनी बनी होने के कारण कैमरे नहीं लगाए गए थे। जांच के दौरान सामने आया, अज्ञात चोरों ने सोने का मंगलसूत्र, चांदी की बिछिया, पायजेब सहित अन्य आभूषण और कीमती सामान मिलाकर चोरों ने 8 से 10 लाख की नकदी और आभूषण चोरी कर लिए थे। दिन दहाड़े चोरी का बीते कुछ महीनों में ये छठा मामला है। अभिलाषा कॉलोनी में सेना से रिटायर्ड हुए मेजर के घर बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ था और खरीदारी के लिए बाजार गया था। इस दौरान सामने आया था कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश कार में सवार होकर आए थे। ऐसे ही देवास रोड की शिप्रा विहार कॉलोनी में निवासी फेमिदा पति इख्तियार का मकान 5 मार्च को सिर्फ 1 घंटे के लिए सूना था। उनका बेटा कटिंग बनवा कर वापस लौटा तो घर का ताला टूटा मिला। पूरा सामान घर में अस्त व्यस्त था। अलमारी के ताले टूटे थे। घर से करीब 8 से 10 लाख का माल बदमाश ले गए। ये वारदात भी दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच ही हुई थी। इसी प्रकार महानंदा नगर के सेक्टर सी में 5 मार्च को जीप में कोऑर्डिनेटर मीना पति मुन्नालाल सिसोदिया पत्नी को दोपहर में ऑफिस छोड़ने गए थे। कुछ देर बाद लौटे तो घर के ताले टूटे हुए थे। बदमाश ताला तोड़कर घुसे और अलमारियां तोड़ी, घर अस्त व्यस्त कर दिया। ज्यादा कुछ ले जा नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से वारदात की उससे लगा कि रेकी कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घुसे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पॉश कॉलोनियों में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला हाई प्रोफाइल चोर गिरोह सक्रिय है
जो कार से सुने मकानों की रेकी करता है, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये चोर है अथवा चोरी की नीयत से घूम रहे हैं। घर के अंदर भी ये पूरे कॉन्फिडेंस से घुसते हैं ताकि आसपास वालों को लगे कि ये रिश्तेदार है। ताला तोड़ने के लिए आरी या टॉमी की बजाय गैस कटर का उपयोग करते हैं, जिससे आसपास वालों को भनक तक नहीं लगती है। इसी वजह से इतनी घटनाएं होने के बावजूद पुलिस अब तक खाली हाथ है। समर्थन मूल्य की खरीदी के गेहूं के उठाव में लापरवाही बरतने वाले रंगा बिल्ला के नाम से चर्चित ठेकेदार का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। घटिया के कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय ने सवाल खड़ा किया कि जब रंगा बिल्ला समय पर गेहूं का परिवहन व उठाव नहीं करता है, उसकी लापरवाही से हजारों क्विंटल अनाज खराब होता है, तो फिर उसे ठेका क्यों दिया जाता है? पिछले साल जिले में समर्थन मूल्य की गेहूं परिवहन का ठेका रंगा बिल्ला, जगदीश व गणेश अग्रवाल ठेकेदार से जुड़ी परिवहन करता मैसर्स दीपेश कुमार एंड सन्स जिला उज्जैन एवं परिवहन करता मैसर्स शारदा रोड लाइन्स के पास था। इन एजेंसियों ने खूब लापरवाही बरती थी। इनके द्वारा समय रहते केंद्रों से अनाज का परिवहन नहीं करने पर 13,500 टन खुले में रखा गेहूं बारिश के कारण खराब हो गया था। एजेंसियों की लापरवाही पर प्रशासन ने इन पर 5 करोड़ 5 लाख रुपए पेनल्टी लगाई थी। इसके अलावा जिला उपार्जन समिति ने इन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की अनुशंसा की थी। इस प्रस्ताव को कलेक्टर ने अपने हस्ताक्षर से मार्कफेड शासन को भेजा था। शासन स्तर पर उक्त कार्रवाई विचाराधीन है। बावजूद इस वर्ष भी फिर से रंगा बिल्ला से ही जुड़ी एक अन्य फार्म मैसर्स रश्मि अग्रवाल को अधिकारी रतलाम का ठेका दिलाने के प्रयास में है। ऐसे में विधायक मालवीय द्वारा विधानसभा में सवाल खड़ा करना जायज माना जा रहा है। आरटीओ के पीछे पैरेलल कार्यालय संचालित करने वाले ब्रोकर प्रदीप शर्मा की दुकान मकान पर छापे के बाद आरटीओ पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। ब्रोकर की दुकान मकान में बड़ी संख्या में आरटीओ की फाइलें, सीलें और अन्य दस्तावेजों के चलते कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने आरटीओ को पूछताछ के लिए तलब किया है। आरटीओ कार्यालय की फाइलें और खासकर सील निजी ऑफिस में मिलने के बाद एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी सहित प्रशासनिक अमला भौचक्का रह गया। एडीएम के अनुसार ये फाइलें और सील केवल आरटीओ के प्रशासनिक कार्यालय में रहना चाहिए, लेकिन इतने कॉन्फिडेंशियल पेपर्स निजी ब्रोकर के यहाँ मिलना बेहद चौंकाने वाला है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आरटीओ संतोष मालवीय की है। बता दें कि आरटीओ में सब कुछ ऑनलाइन होने के बावजूद कार्यालय के भीतर और बाहर करीब 100 से अधिक दलाल सक्रिय रहते हैं, जिनके बगैर आरटीओ में कोई काम नहीं होता। मामूली से मामूली काम के लिए इन्हीं दलालों को मोटी रकम अदा करने के बाद ही फाइल आगे बढ़ती है। इस रकम में आरटीओ के चपरासी से लेकर खुद आरटीओ तक का हिस्सा रहता है। आरटीओ संतोष मालवीय अब तक के सबसे विवादित अधिकारियों में से एक हैं, जिन पर कई बार निलंबन की गाज गिर चुकी है और एक बार फिर से कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। आने वाले त्योहारों को लेकर प्रशासन सभी से अनुरोध कर रहा है, मास्क का उपयोग करें, अन्यथा चालानी कार्रवाई की जाएगी एवं अस्थायी जेल दंडात्मक कार्रवाई भी प्रशासन करेगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में धारा 144 लगा दी है, जिसके चलते जिले में जल्द से जुलूस, रैली, धरना, आंदोलन सहित सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। उन्हेल थाना प्रभारी डी.आर. जोगावत ने बताया कि शासन द्वारा कोरोना की गाइडलाइन तैयार की गई, जिसमें नगर परिषद विभाग, पुलिस विभाग एवं तहसीलदार द्वारा आम जनता को मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करने के निर्देश जारी किए गए एवं प्रत्येक दुकानदारों से भी अपील की है कि दुकान के बाहर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राहकों को सामान दे। प्रदेश शासन के आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए निम्न सावधानियां बरती जाना आवश्यक है। समस्त नागरिकों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। नगर मार्केट एरिया में सामाजिक दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कोरोना जो 19 है, इसके जो पुनः अभी संक्रमण फैलने के काफ़ी केस आ रहे हैं, इसलिए शासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें आम नागरिकों से अपील की गई पुनः मास्क का प्रयोग करें ताकि संक्रमण से बचा जाए। और इस पर गाइडलाइन भी तैयार हुई है, इसमें नगर परिषद के सीएमओ और पुलिस और नगर तहसीलदार लोग ये आम जनता को माइक से अनाउंस से बताए कि और पोस्टर लगाना है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और दुकानदार भी अपने आगे रस्सी बांधे, गोले बनाएं। और वर्तमान में अभी होली, रंग पंचमी के जो त्यौहार आ रहे हैं,
उस पर कोई गैर आदि नहीं निकाले और जिससे कि संक्रमण न फैले। और वर्तमान में सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम जो भी होते हैं, खेल आदि आयोजन वगैरह होंगे, उसमें वो एसडीएम महोदय से परमिशन लेवे। और इस संबंध में हम लोग भी और नगर परिषद से भी 4 वाहन सभी को अलाउंस किए जा रहे हैं। आज मेरे द्वारा भी, थाना प्रभारी द्वारा भी पूरे कस्बे उनेल के अंदर प्रसारित किया गया और सभी लोग इस संक्रमण रोग से बचने के लिए मास्क आवश्यक रूप से लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और अगर नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माना हो सकता है, लेकिन जुर्माना एक कोई समस्या नहीं है, लेकिन हर एक आदमी को समझना पड़ेगा कि इस संक्रमण का पालन करें। और अगर नहीं करते हैं तो सख्ती से पुलिस पालन करवाएगी, ताकि आम लोगों में ये संक्रमण रोग से बचा जा सके। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।